किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही कि ज़िंदगी में उस चीज़ की अहमियत किसी को समझ नहीं आती जो उसके पास पहले से ही हो। नमस्कार दोस्तों, एमपी भोपाल से मैं हूँ आरजे रानी और सुना रही हूँ आज आपको जीवन की वैल्यू को महत्व देती हुई ये कहानी। दोस्तों, जीवन में जब भी आपको लगे कि आपकी कोई वैल्यू नहीं करता, आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान की मूल्यवानता किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती। दोस्तों, ये कहानी किसी गांव के गरीब किसान बबलू नामक आदमी की है। वह अपने जीवन से बहुत परेशान और दुखी रहता था और हमेशा जीवन को कोसता ही रहता था, और साथ में उसके जो आसपास के लोग थे उनको भी कोसता रहता था, जिसकी वजह से बहुत लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे, उससे ठीक से बात तक नहीं करते थे। लेकिन कुछ लोग बबलू को पसंद किया करते थे, जैसे कि उसके परिवार वाले और उसका प्रिय मित्र बंटी। लेकिन बबलू को गांव के सभी लोगों से मान सम्मान की आशा थी, जो उसे नहीं मिलती थी। इस बात से बबलू दुखी रहता था। बबलू का मित्र बंटी कई बार उसे समझाता था कि ज़रूरी नहीं कि सब लोग तुमको पसंद करें या तुम्हारा सम्मान करें, इसलिए उदास मत हो। लेकिन बबलू को अपने मित्र बंटी की बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था और वह उदास ही रहता था। बंटी को समझ आ गया था कि बबलू को समझाना इतना आसान नहीं है, इसलिए किसी और की सहायता से ही बबलू को समझाया जा सकता है। एक बार बंटी अपने दोस्त बबलू को लेकर एक सिद्ध महात्मा के पास गया, जिनके बारे में उसने सुना था कि वह हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। बंटी और बबलू महात्मा के पास पहुँचे तो महात्मा ने बबलू और बंटी की कोई बात सुने बगैर ही बबलू को अपने कमंडल से निकालकर एक चमत्कारी पत्थर दे दिया और कहा कि इस पत्थर की असली वैल्यू क्या है, पता करो और बताओ। बबलू और बंटी ने महात्मा को प्रणाम किया और वहाँ से चले गए। सबसे पहले बबलू ने वह चमत्कारी पत्थर एक सब्जी बेचने वाले को दिखाया और उस पत्थर की मूल्य पूछी। सब्जी बेचने वाले ने कहा, यह तो काफ़ी अच्छा पत्थर लगता है, मैं इसके बदले तुम्हें 1 किलो टमाटर दे सकता हूँ। बबलू ने पत्थर वापस ले लिया और आगे चल दिया। फिर बबलू फल वाले के पास गया और पत्थर की वैल्यू पूछी तो फल वाले ने कहा कि मैं इस पत्थर के बदले तुम्हें 2 दर्जन केले दे सकता हूँ। बबलू फिर आगे चल दिया। उसे एक कपड़े का व्यापारी दिखा। बबलू ने उसे वह पत्थर दिखाया। उसके बदले कपड़े के व्यापारी ने उसे 2 साड़ी, 2 कुर्ता और धोती, रजाई और कंबल देने की बात कही। बबलू को लगा कि यह तो अब तक की सबसे ज़्यादा मूल्य है, लेकिन इसे बेचा नहीं जा सकता, तो वह पत्थर वापस लेकर आगे बढ़ गया। आगे चलकर बबलू को एक सोने चांदी का काम करने वाला सुनहार मिला, जिसे बबलू ने महात्मा का दिया हुआ पत्थर दिखाया तो सुनहार की आंखों में अजब सी चमक आ गई। उसने कहा कि तुम्हें यह शानदार और चमकदार पत्थर कहाँ से मिला? यह तो बहुत ही शानदार और अनोखा है। यह सुनते ही बबलू ने जौहरी से उस रूबी की मूल्य पूछी तो जौहरी ने कहा कि यह तो बेमिसाल और अनमोल रूबी है, इसकी मूल्य कितनी हो सकती है यह तो बताना मुश्किल है। इस अद्भुत रूबी की मूल्य जानना संभव ही नहीं लगता है। इस पर बबलू ने पत्थर वापस लिया और महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा को उसने सब कुछ बताया कि वह कब किसके पास गया और किसने कितनी कीमत बताई। साथ ही बताया कि यह पत्थर अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। महात्मा ने कहा, तुम बेवजह ही परेशान हो रहे हो, जैसे कि तुमने देखा कि जो पत्थर मैंने तुम्हें दिया सब ने अपने अपने मतलब, बुद्धि, ज्ञान और समझ से अलग अलग मूल्य बताया। ठीक वैसे ही तुम और तुम्हारा जीवन एक बेमोल और अनमोल रूबी है, जिसकी मूल्य हर कोई समान नहीं आंक सकता। जीवन मूल्य पर कहानी से पता चलता है, मनुष्य जीवन ही अपने आप में मूल्यवान है। इसलिए निराश ना हो और हमेशा खुश रहकर अपना जीवन व्यतीत करो। सभी प्राणियों में एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिभा होती है, जिसे अगर वह समय रहते समझ ले तो श्रेष्ठ बन जाता है।